जय हिंद, नमस्कार बहनों और भाइयों। आज अपने बात कर रहे हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी क्यों करवा रहे हो गुरुजी? महात्मा गांधी इसलिए करवा रहे हैं कि यहां से हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक भारत की अपने बात करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा का अर्थ संस्कृत भाषा में होता है महान आत्मा। संस्कृत भाषा में क्या होता है? महान आत्मा। महात्मा गांधी के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूं उसके बारे में पहले ट्रेलर दे देता हूं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर के काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई था। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी का 4 टबरा, यानी गांधी जी के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। नमस्कार सभी, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और आज देखते हैं कि कितना हम 30 मिनट में ग्रहण कर लेते हैं। कितने प्रश्न होते हैं टोटल आपको बताना है। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 2 लाल थे तो 2 दास थे। एक का नाम था हरिलाल तो एक का नाम था मणिलाल, तो एक का नाम था रामदास तो एक का नाम था देवदास। गांधी जी के पिता की 4 ही पत्नियां थी। 3 पत्नियों की पहले मृत्यु हो जाती है और चौथी पत्नी जो होती है उनका नाम पुतलीबाई था, जो गांधी जी की माता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया था इनके जन्मदिन को 2 अक्टूबर 2007 को। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो 191 देश है उनमें से 140 देशों से भी ज्यादा ने सर्वसम्मति जाहिर की थी। इसी कारण 2 अक्टूबर 2007 को गांधी जी के जन्मदिन को विश्व अहिंसा दिवस घोषित किया गया। तो 2 अक्टूबर 2009 को सोनिया गांधी के द्वारा जो गांधी जी का जन्मदिन था उसमें 50 वर्ष पूर्ण होने पर पंचायती राज का उद्घाटन कब हुआ था? थे बताओ? 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। उनके द्वारा जब पंचायती राज वर्ष के 50 वर्ष पूरे हो गए थे तब उन्होंने इस 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा जो नाम है उसको महान नरेगा या मन नरेगा नाम कर दिया था। तो पूरी बात करते हैं कि गांधी जी के जीवन पर श्रवण कुमार के नाटक का प्रभाव पड़ा था, राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म थी उसका प्रभाव पड़ा था। भारतीय सिनेमा की प्रथम मूक फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र है, तो प्रथम बोलती हुई फिल्म आलम लारा है। तो शुरुआत करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को जन्म हुआ काठियावाड़ में। काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में हुआ। गुजरात में हुआ था। गुजरात में जन्म हुआ। वीडियो लास्ट तक देख लेना और कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आज आप लोगों ने याद किए हैं। पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो माता का नाम क्या था सर? पुतलीबाई था। माता का नाम पुतलीबाई जो परिणामी वैश्य परिवार से थी, ठीक है। और पत्नी का नाम अपने बात करते हैं तो कस्तूरबा। इनको कस्तूरबाई मनक जी कहते थे, पत्नी को कस्तूरबाई मनक जी, लेकिन वहां बा प्रिय नाम होने के कारण कस्तूरबा के साथ जोड़ दिया गया। कस्तूरबा गांधी इनकी पत्नी का नाम हो गया और इन्हीं से इनको 4 पुत्र हुए थे। देखो, गांधी जी का विवाह हो गया था 13 वर्ष की आयु में, यानी 1869 में जन्म हुआ है तो 1883 के लगभग उनका विवाह हो गया था। 1885 ईस्वी में गांधी जी ने पहले पुत्र को जन्म दिया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है पहले पुत्र की, और उसी समय 1885 में ही इनके पिता करमचंद गांधी की भी मृत्यु हो जाती है। गांधी जी की आरंभिक शिक्षा की बात करते हैं तो गुजरात में हुई थी, लेकिन वकालत की पढ़ाई जो उन्होंने लंदन में की थी। गांधी जी के बारे में प्रश्न पूछा गया उनके पिता के बारे में कि करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? राजकोट के दीवान थे। राजकोट मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न आ जाता है कि राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं? तो लुणकरणसर को कहते हैं। लुणकरणसर बीकानेर में है। बीकानेर में राजस्थान का राजकोट जो है लुणकरणसर है और वो मूंगफली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये राजकोट गुजरात जिले में है। यहाँ पर करमचंद गांधी है जो किसके दीवान थे? राजकोट के दीवान थे करमचंद गांधी, ठीक है। अब प्रश्न आ जाता है कि 4 पुत्रों के नाम बताओ, तो 5वां पुत्र भी हमसे पूछ लिया जाता है। आप साथ साथ सिर्फ इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना, विडमेट पर जाकर वॉइस रिकॉर्ड कर लेना, सुनते रहना, याद हो जाएगा। अब ज्यादा बात नहीं करेंगे और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो गांधी जी के 4 पुत्र थे। एक का नाम हरिलाल है, एक का नाम लाल है, हरी, तो दूसरे का नाम मणिलाल है और एक का नाम दास है।
तो रामदास, रामदास और एक का नाम देवदास। ये गांधी जी के 4 पुत्र हैं, रामदास, मणिलाल, हरिलाल। 1 2 3 और 4 पुत्र है, लेकिन पांचवा पुत्र जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज गांधी जी का 5वां पुत्र अपने आप को मानता था। जमनालाल बजाज का जन्म काशी का बास सीकर जिले में हुआ है। गुलाम नंबर 4 और जमनालाल बजाज जो है, इनकी पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज है। जानकी देवी बजाज को पहला कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्म भूषण मिला था, विभूषण मिला था, कौन सा पुरस्कार मिला है? पद्मश्री मिला था। ये आप कमेंट करके बताइएगा। जमनालाल बजाज की पत्नी का नाम जानकी देवी बजाज है। इन्हीं के नाम पर माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध कहां पर बना हुआ है वह भी आपको बताना है। तो बड़े पुत्र का नाम क्या हो गया? हरेलाल। बड़े पुत्र का नाम हरिलाल हो गया। बड़े पुत्र का नाम हरिलाल हो गया। इनकी माता है जो जैन धर्म पर ज्यादा विश्वास किया करती थी। जब ये यहां से लंदन जाएंगे वकालत करने के लिए, तो जैन भिक्षु बेचार जी के सामने ये कसम भी खाते हैं कि मैं ना तो मांस का सेवन करूंगा ना ही शराब का सेवन करूंगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है, जैन भिक्षु बेचार जी, जैन भिक्षु बेचार जी, बेचार जी, ठीक है। इनके सामने वो महात्मा गांधी शपथ लेते हैं। फिर अपने बात करते हैं कि गांधी जी के जन्म को कब अहिंसा दिवस घोषित किया गया, उनके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में देखो। 2 अक्टूबर 2007 से क्या घोषित कर दिया गया? विश्व अहिंसा दिवस, अहिंसा दिवस। तो 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया भाई? महानरेगा नाम कर दिया गया, महानरेगा नाम कर दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आपको मैं बता देता हूं महात्मा गांधी की क्या क्या उपाधियां थी। देखो, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी, बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने कहा था, मिक्की माउस इंग्लैंड के बच्चों ने कहा था, मिक्की माउस इंग्लैंड के बच्चों ने कहा था, तो हार्ड मास का पुतला है वो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने हार्ड मास का पुतला कहा है। तो प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी को जादूगर किसने कहा था? शेख मुजीब उर रहमान ने कहा था। और प्रश्न आ जाता है कि वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से किसने कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था। उसके अलावा अगर पूछा जाए तो देशद्रोही फकीर के नाम से विंस्टन चर्चिल ने कहा था जब वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। और अर्धनंगा फकीर के नाम से कहा था फ्रैंक मॉरिस ने। ये सारी उपाधियां आपको मैं याद करवाता हूं दोस्तों। 2 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिवस? विश्व अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा को महानरेगा नाम दिया गया, नरेगा को महानरेगा नाम दिया गया था क्योंकि 2 अक्टूबर 2009 को पंचायती राज व्यवस्था के 50 वर्ष पूर्ण हो गए थे। पंचायती राज व्यवस्था के कितने वर्ष पूरे हो गए? 50 वर्ष पूर्ण होने पर, 50 वर्ष पूर्ण होने पर नरेगा को महानरेगा नाम दिया गया था। और ये सोनिया गांधी के द्वारा ये नाम दिया गया था। पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बगदरी गांव नागौर से की गई थी। पंचायती राज में कुल कितने विषय दिए गए हैं कमेंट करके बताना, और बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम है बताए गए वो भी आपको कमेंट करके बताने हैं। अब इनकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं, फिर अपने ये कहां दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, कैसे कैसे, उन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। देखो, महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है भाई? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फिर प्रश्न आ जाता है राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने ही कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहता हूं कि नहाने से तो सिर्फ लिबास बदला जाता है, अगर पसीने से अगर कोशिश करें तो इतिहास बदला जाता है। तुम मुझे वक्त दो मैं तुम्हें चैन दूंगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता। कोई पढ़ता है नहीं पढ़ता आप उनकी फिक्र छोड़ दीजिए, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपनी ओर ध्यान दीजिए। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। तो मिक्की माउस, महात्मा गांधी को मिक्की माउस कहा था इंग्लैंड के बच्चों ने, मिक्की माउस इंग्लैंड के बच्चों ने, इंग्लैंड के बच्चों ने, ठीक है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं
मिक्की माउस हो गया इंग्लैंड के बच्चों ने, और वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा था? माउंट बेटन ने कहा था, माउंट बेटन ने कहा था, माउंट बेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। इसके अलावा प्रश्न आ जाता है राजनीतिक बच्चा, राजनीतिक बच्चा, राजनीतिक बच्चा किसने कहा था? राजनीतिक बच्चा कहा था एनी बेसेंट ने। किसने कहा था? एनी बेसेंट ने कहा था। इसके अलावा और नाम देखें तो महात्मा गांधी को बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो बापू किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। महात्मा गांधी को हार्ड मास का पुतला, यहां लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा, हार्ड मास का पुतला, हार्ड मास का पुतला किसके द्वारा कहा गया है? हार्ड मास का पुतला अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया है। चलो इधर ही लिख देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहां महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर और फिर राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। हार्ड मास का पुतला किसने कहा है भाई? अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही ये विश्वास कर पाए कि इस धरती पर कोई हार्ड मास का एक व्यक्ति भी चला था। ठीक है, हार्ड मास का पुतला कहा है। और उसके बाद में अपने बात करते हैं जादूगर। जादूगर कहा था, जादूगर शेख मुजीब उर रहमान ने, उर रहमान ने जादूगर कहा था शेख मुजीब उर रहमान ने। उसके अलावा अपने बात करते हैं तो देशद्रोही फकीर, देशद्रोही फकीर, आप सभी को पता है जब रंग भेद की नीति का इन्होंने विरोध किया था दक्षिण अफ्रीका में, इनके साथ जब ये डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बाद भी इनको वहां नहीं बिठाया जाता है और एक मेरिट जयबर्ग नामक एक जो रेलवे स्टेशन था वहां पर इनको रेल की गाड़ियों से नीचे उतार दिया जाता है। न्यायाधीश के द्वारा भी न्यायालय के अंदर इनको पगड़ी उतारने के लिए कहा जाता है, इनका अपमान किया जाता है। सारी बातें आप लोग जानते हो। देशद्रोही फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने, विंस्टन चर्चिल ने कहा था, चर्चिल ने कहा था। नकारात्मक शब्दों में अगर देखा जाए तो इनके द्वारा कहा गया था। और फिर अर्धनंगन फकीर का नाम दिया गया है, अर्धनंगन फकीर, अर्धनंगन फकीर का नाम दिया गया था फ्रैंक मोरिस के द्वारा, फ्रैंक मोरिस के द्वारा। तो अर्धनंगन फकीर किनके द्वारा दिया गया था? फ्रैंक मोरिस के द्वारा। तो आप ये सारा जो है इसको नोट कर लीजिए भी। महात्मा, राष्ट्रपिता, ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स, या मलंग बाबा का नाम भी एक आता है। उत्तर पश्चिमी सीमांत जो था, मतलब अपने कहते हैं एक संस्था थी खुदाई खिदमतदार, मलंग बाबा, तो ये नाम दिया गया है। उत्तर पश्चिमी सीमांत जो क्षेत्र है वहां के लोगों के द्वारा, जब हम खेड़ा सत्याग्रह की बात करेंगे 1918 में कि खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, तब उनको नाम दिया गया था मलंग बाबा, या खुदाई खिदमतदार जो संस्था है उनके द्वारा इनको क्या कहा गया है? मलंग बाबा कहा गया। ये इनके उपनाम है। बापू का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुछ किताबों में आपको सरोजनी नायडू भी मिल सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू होगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की बात करते हैं, इनके जीवन के बारे में घटनाक्रम है उसके बारे में बात करते हैं। पहले थोड़ा सा और बता दूं, महात्मा गांधी के द्वारा जो पत्रिकाएं लिखी गई है, पत्रिकाएं, पुस्तकें बाद में बताऊंगा, पहले पत्रिकाएं बता देता हूं। पत्रिकाएं आपको याद रखनी है, नव हरि यंग इंडियन, नव हरि यंग इंडियन, ये पत्रिकाएं हैं। उसके बाद पूरा नाम कर दीजिए नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन, ओपिनियन। तो ये इनकी क्या हो गई? पत्रिकाएं होगी। एक द ग्रेट ग्रीन नाम से भी है, तो वो कौन सी है वो आप कमेंट करके बताना मुझे। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन। उसके अलावा अपने बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में कि अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए, अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। यानी अपने बात करते हैं 1893 की, लेकिन 1891 में ये वापस आए थे लंदन से। कहां से आए थे? लंदन से वापस आए, लंदन से वापस आए वकालत ग्रहण करके, वकालत ग्रहण करके। उसके बाद 2 वर्ष तक मुंबई व
राजकोट में इन्होंने क्या की, वकालत की। लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे है, टेम्स नदी के किनारे है। और पेरिस अगर पूछा जाए तो सीन नदी के किनारे है। लंदन से वापस आए थे वकालत ग्रहण करके। इससे पहले आरंभिक शिक्षा के बारे में बता चुका हूं। आरंभिक शिक्षा जो थी इनकी वो गुजरात में हुई थी, और वकालत की शिक्षा जो इन्होंने लंदन से की थी। जो जैन भिक्षु बेचार जी, उनके बारे में विशेष ध्यान रख लेना, ठीक है। उनसे सामने शपथ ली थी और उसके बाद में ये लंदन गए थे। वहां से वापस आने के बाद में मुंबई और राजकोट में वकालत करते हैं। लेकिन इसके बाद में क्या होता है कि 1893 में दक्षिण अफ्रीका में चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में चले जाते हैं। तो अब आगे की जो कहानी है वो यहां से शुरू होती है 1893 में। 1893 में गए कहां पर? दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं और वहां से वापस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915 को आते हैं। तो एक बार फिर आपको फास्ट थोड़ा सा बता देता हूं। 9 जनवरी को जब भारत आते हैं तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। तो 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस होता है। तो 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। और 4 जनवरी को लुई ब्रेल दिवस होता है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। तो लुई ब्रेल दिवस 4 जनवरी को होता है। तो ये सारी बातें भी अपने आगे अध्ययन करेंगे। अब देखो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है? 3। क्या लिखा हुआ है? 3। यानी 3 व्यक्तियों का जिक्र करेंगे 1893 में। कितने व्यक्तियों का? 3 का। तो दक्षिण अफ्रीका कौन गए हैं भाई? महात्मा गांधी गए हैं। किसका केस लड़ने के लिए? 3 से याद हो जाएगा। देखो 3 लिखा, अब्दुल्ला कंपनी के केस के सिलसिले में, दिख रहा है ना? केस के सिलसिले में कहां गए हैं? दक्षिण अफ्रीका गए हैं। अब्दुल्ला कंपनी के केस के सिलसिले में 1893 में। 1893 में ही स्वामी विवेकानंद गए थे। कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद का देखो नाम पूछा जाए, मूल नाम नए से नरेंद्र दत्त था। क्या था? नरेंद्र दत्त था। तो सर इनको विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा भगवा पहनाकर इनको शिकागो के लिए रवाना किया जाता है। शिकागो अमेरिका में है। शिकागो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है और वहां गए थे पहले विश्व के धार्मिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे। और उन्होंने वहां पर जाते ही संबोधन किया, अपनी आत्मीयता का परिचय दिया और उन्होंने कहा था, जो मैंने वीडियो शुरू होने से पहले कहा है, बहनों और भाइयों यानी सिस्टर एंड ब्रदर्स के नाम से संबोधित किया। तो पूरा हॉल गूंज उठा था। और स्वामी विवेकानंद को अमेरिका के लोगों ने तूफानी हिंदू के नाम से कहा। स्वामी विवेकानंद को क्या कहा? तूफानी हिंदू। इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया है कि इस संसार में जितनी भी जल धाराएं हैं वो सभी एक साथ होकर समुद्र में जा गिरती है, यानी सागर की ओर ले जाती है। उसी प्रकार विश्व के सभी धर्म मनुष्य को ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो ये बात किसने कही है? स्वामी विवेकानंद ने। तो 2 व्यक्ति चले गए, एक महिला आ गई यानी आयरलैंड से आ गई थी, एनी बेसेंट। कौन आ गई थी? एनी बेसेंट, जिसने महात्मा गांधी को राजनीतिक बच्चा कहा है। ये कहां से आई है? आयरलैंड से आई है। और आपको बता देता हूं दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में भाग 20 के अंदर दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अमेरिका से अपने बात करते हैं तो ई विकास राम मंत्र है। इकहरी नागरिकता की बात करेंगे तो वो अलग आ जाता है, ब्रिटेन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर आ जाता है। तो अमेरिका की जो बातें हैं वो आप बताना क्या क्या लिया गया है। ठीक है, न्याय की पुण्य उपमा लो, 2 ट्रिक है, ब्रिटेन की और अमेरिका की, यानी ई विकास राम मंत्र तो सारी चीजें आ जाएगी इंग्लैंड या ब्रिटेन से, और न्याय की पुण्य जो उपमा लो तो वो आ जाती है अमेरिका से। जैसे मौलिक अधिकारों की बात अपने करते हैं, उपराष्ट्रपति की बात करते हैं। तो यहां स्वामी विवेकानंद शिकागो में कहां गए थे? अमेरिका।
ठीक है, तो यही बात यहां तीनों देशों की बात हमारे संविधान से भी जोड़ दी है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, अमेरिका से अपने बात कर चुके हैं कि मूल अधिकारों की बात होगी, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्वों की बात होगी। एनी बेसेंट आई थी, एनी बेसेंट के बारे में बता देता हूं। महात्मा गांधी को इन्होंने राजनीतिक बच्चा कहा है, राजनीतिक बच्चा कहा है, राजनीतिक बच्चा एनी बेसेंट ने कहा है। देखो प्रश्न आ जाता है, गांधी जी ने कांग्रेस के पहले अधिवेशन में भाग कब लिया था? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कब लिया था? 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। कलकत्ता, सॉरी 1901 में नहीं है शायद, पहला अधिवेशन नहीं, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो बेलगांव कर्नाटक में की थी। बेलगांव कर्नाटक, बेलगांव कर्नाटक। प्रश्न आ जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? तो 1924 ईस्वी का है, 1924 ईस्वी का है बेलगांव कर्नाटक का अधिवेशन हुआ था। उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता करने वाली पहली महिला पूछी जाए तो एनी बेसेंट है, लेकिन प्रथम भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजिनी नायडू है। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी है उत्तर प्रदेश से, और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी उत्तर प्रदेश से सुचेता कृपलानी है। सुचेता कृपलानी है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 1893 में कहां चले गए भाई? दक्षिण अफ्रीका की बात होगी। अब दक्षिण अफ्रीका में गए तो वहां पे डरबन में इन्होंने एक फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी, टोल्स्टॉय फोरम की स्थापना की थी, और नेटाल कांग्रेस की स्थापना की है। तो वो सारी बातें अपने यहां पर करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लियोगे थे? अगर नहीं लिया तो कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना, सिर्फ याद करना है, याद करने से ही फायदा है। ठीक है, अब थोड़ी सी बात आपको मैं बैक वाली बता देता हूं कि महात्मा गांधी के जीवन पर स्वर्ण कुमार, फिर अपने यहां दक्षिण अफ्रीका की बात करेंगे, स्वर्ण कुमार एक नाटक था, स्वर्ण कुमार, ठीक है, इसका प्रभाव पड़ा। तो प्रश्न पूछा जाए कि किस नाटक का प्रभाव पड़ा है महात्मा गांधी के जीवन पर, तो स्वर्ण कुमार नाटक का। कौन सी फिल्म? राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र नामक फिल्म का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा प्रथम प्रश्न पूछा जाए कि इनको सत्याग्रह का जो सुझाव है वो किसने दिया था? मदन लाल गांधी ने। लेकिन सत्याग्रह की प्रेरणा, सत्याग्रह की प्रेरणा जो मिली है वो हेनरी डेविड थोरो के एक निबंध है उससे मिली है, जिसका नाम है सिविल डिस ओविडियस। सिविल डिस ओविडियस ये किसका है? हेनरी डेविड थोरो। ठीक है, हेनरी डेविड थोरो का यह एक निबंध है जिसका नाम क्या है? सिविल डिस ओविडियस। सिविल डिस ओविडियस, सर्वोदय की प्रेरणा, सर्वोदय की प्रेरणा अगर पूछा जाए, सर्वोदय की प्रेरणा, सर्वोदय की प्रेरणा किससे मिली है? तो यह है जॉन रस्किन का एक ऑन टू दिस लास्ट, ठीक है, इससे मिली है सर्वोदय की प्रेरणा। अब प्रश्न आ जाता है कि मदन लाल गांधी कौन थे? तो इनके भतीजे थे मदन लाल गांधी। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र फिल्म के निर्देशक पूछा जाए तो दादा साहब फाल्के थे, दादा साहब फाल्के थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम अभिनेत्री देविका रानी थी, देविका रानी प्रथम अभिनेत्री जिसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था उसका नाम क्या था? देविका रानी थी। और 2019 में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, उससे पहले विनोद खन्ना को। 2019 में अमिताभ बच्चन, सबसे पहली महिला अभिनेत्री देविका रानी है। दादा साहब फाल्के जो है वो कौन सी फिल्म के निर्देशक हैं? सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, ये फिल्म कब निर्देशित हुई थी? 1913 में। कब हुई थी? 1913 में। 13 का उल्टा कर दो 31, तो 1931 में फिल्म आई थी जिसका नाम था आलम आरा, आलम आरा, आलम आरा। तो प्रश्न आ जाता है भारतीय सिनेमा की प्रथम बोलती हुई फिल्म का नाम क्या है? आलम आरा। प्रथम भारतीय सिनेमा की मूक फिल्म कौन सी है? इसका नाम हो जाएगा मूक फिल्म। ठीक है, ये मूक फिल्म थी, यानी मौन अभिनय इसमें किया गया है। तो प्रश्न आ जाता है
सत्याग्रह की प्रेरणा? तो हेनरी डेविड थोरो के सिविल डिसओबीडियंस नामक एक निबंध से इनको प्रेरणा मिली थी। और सर्वोदय की प्रेरणा जॉन रस्किन का अनटू दिस लास्ट है, ठीक है, अनटू दिस लास्ट। और उसके बाद में महात्मा गांधी की अपने बात कर रहे थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर वहीं पर चलते हैं, कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। फिर पूरा रिपीट करवा दूंगा आपको, उंगलियों पर याद हो जाएगा, आप टेंशन ना लो। तो अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका, यहां पर डरबन में फिनिक्स फोरम की स्थापना की थी। फिनिक्स फोरम की स्थापना सेठ रुस्तम के सहयोग से की थी। सेठ रुस्तम के सहयोग से। सत्याग्रहों के सहयोग से अगर पूछा जाए तो टोल्स्टॉय फार्म ये कहां पर है? जोहान्सबर्ग में। पहली बार जेल भी कहां पर गए थे? जोहान्सबर्ग में गए थे, ठीक है, टोल्स्टॉय फार्म। और टोल्स्टॉय फार्म जो है, इसका सहयोग किसका रहा था? सत्याग्रहियों का सहयोग था। दक्षिण अफ्रीका में ही नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। टोल्स्टॉय फार्म को वर्तमान में गांधी आश्रम कहा जाता है। नेटाल कांग्रेस की स्थापना की। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। कांग्रेस जो है वो व्यक्तियों का जन समूह नामक एक शब्द है जो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो नेटाल कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी के द्वारा की गई है। दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे थे, रंग भेद नीति का इन्होंने विरोध किया था। इन न्यायाधीश के द्वारा इनकी पगड़ी को उतार दिया गया जब हम न्यायालय में गए थे। और बात की थी हमने कि डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे, ठीक है, तो वहां पर प्रथम श्रेणी का टिकट होने के कारण भी इनको नीचे उतार दिया जाता है। तो ये सारी बातें हैं। वहां की विदेश में रहते हुए पहली बार जेल गए थे तो जोहान्सबर्ग में गए थे। उसके बाद में एक दूसरी जगह जब जेल जाते हैं तो इनके निजी सचिव महादेव देसाई इनको वहां पर मिलने के लिए आते हैं। अब दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन की बात करते हैं और फिर भारत के बारे में जिक्र करेंगे। भारत आगमन की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत आगमन होता है इनका 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को ये पहुंचते हैं अहमदाबाद, गुजरात। और 1915 में ही साबरमती नदी के किनारे 1915 की बात बता रहा हूं, ठीक है, 1915 में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं अहमदाबाद, गुजरात में। तो 9 जनवरी को भारत वापस आ गए थे। कब आ गए थे? 9 जनवरी को भारत वापस आ गए थे। 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। तो यहां पर 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे। तो भारतीय प्रवासी दिवस, 9 जनवरी को कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। अब प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, वो जहाज यात्रा के दौरान लिखी थी। जब वो आई तो बंबई ने उसके द्वारा उस पर बैन लगा दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी ने उसको फिर ना हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी में अनुवाद करके उनका जवाब दिया था। अब यहाँ 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात की है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 12 सितंबर की बात करें तो खेजड़ली दिवस। और 5 सितंबर की बात करें तो शिक्षक दिवस, ठीक है। तो यहां 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी की बात करें तो यहां पर होता है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय
युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, फिर 12 दूनी 24 यानी 24 जनवरी, 12 दूनी 24, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और उसके बाद में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, यानी हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 30 जनवरी शहीद दिवस, यानी जनवरी की अपने बात कर रहे थे और एक और आ जाता है यहां पर 4 जनवरी की अगर मैं बात करूं तो लुई ब्रेल दिवस। लुई ब्रेल जो थे, लुइस ब्रेल, ये फ्रांस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। इन्होंने ब्रेल लिपि के आविष्कारक माने जाते हैं। ब्रेल लिपि वो होती है जो अंधे लोग होते हैं उनको पढ़ने में जो सहायता प्रदान करते हैं उसको ब्रेल लिपि कहते हैं। जैसे शहीद दिवस कहते हैं। महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। ये पहले बता रहा हूं, आगे की बातें अपने बाद में पढ़ेंगे पूरी की पूरी, तो आप ऐसा मत समझना कि यहीं पर महात्मा गांधी की तो मृत्यु होगी तो आगे क्या पढ़ेंगे, सारी बात आएगी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी और मृत्यु हुई थी बिरला भवन में। कहां पर हुई थी? बिरला भवन में। लेकिन समाधि स्थल या स्मारक कहां पर है? राजघाट दिल्ली, राजघाट दिल्ली में है। और उस पर देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है? हे राम। किस लिपि में लिखा हुआ है ये? देवनागरी लिपि में। तो बिरला भवन में गोली किसके द्वारा मारी गई थी? नाथूराम गोडसे के द्वारा मारी गई थी और अंतिम समय में उनके मुंह से क्या निकला था? हे राम। ठीक है, तो यहां शहीद दिवस हो गया। अब यहां राष्ट्रीय युवा दिवस की बात मैंने अगर 12 जनवरी की है तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को होता है। नोट कर लो, कब है? 12 अगस्त को। तो एक बार ये सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उसके बाद में अपने क्या है कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि ज़्यादा वीडियो में बड़ा नहीं बना पाता हूं, तो आप ये समझते हो। तो अपने सारी बात जो है इसके आगे की और अब तक की वो सारी मैं रिपीट कर देता हूं। एक बार अपनी जो रफ्तार है उसको तेज बनाइए और अपनी मेमोरी को तेज कीजिए, किस प्रकार इसको याद करना है। तो यहां बात कर लेता हूं मैं, थोड़ा पुस्तकें इसकी रह गई उनके बारे में और बता देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिया, क्योंकि फिर आगे पूरा का पूरा महात्मा गांधी युग चलेगा तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपने। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊं कि हिंद स्वराज पुस्तक थी, हिंद स्वराज पुस्तक। और उसके अलावा अगर पूछे जाए महात्मा गांधी की आत्मकथा, आत्मकथा जो है वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये गुजराती भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी थी। इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद, जो हिंदी अनुवाद है वो काशीनाथ त्रिवेदी ने किया था। किसने किया था? काशीनाथ त्रिवेदी ने किया था, काशीनाथ त्रिवेदी ने किया था। और अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया था, महादेव देसाई ने किया था। प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी जो है, गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन है और राजनीतिक गुरु कौन है? तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु है उनका नाम गोपाल कृष्ण गोखले है और इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम है महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, तो वो भी नोट कर लेना। हिंद स्वराज पुस्तक होगी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग हो गए, गीता माता हो गई, गीता माता ये भी इनकी पुस्तक है। सुनो विद्यार्थियों, ये तो आत्मकथा होगी, इसके बारे में पूरा हो गया। एक पुस्तक का नाम क्या है? सुनो विद्यार्थियों, विद्यार्थियों, सुनो विद्यार्थियों भी इनकी पुस्तक का नाम है। मेरे सपनों का भारत और महात्मा गांधी के विचार, मेरे सपनों का भारत और महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी के विचार। और एक इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, उसका नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास,
ये इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। तो ये सारी पुस्तकें महात्मा गांधी की है, इनके बारे में अपनों ने अध्ययन कर लिया। और उसके अलावा प्रश्न पूछा जाता है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक कौन सा जहाज था? किलोडोनेन कैंसिल, ऐसे एक जहाज का नाम था, उस जहाज में इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने सारी बात करते हैं। ले लियोगे? ठीक है। किलोडोनन कैंसिल नामक एक जहाज था, उसमें इन्होंने लिखा था। और जिस रेलवे स्टेशन पर उतारा गया था उसका नाम था मेरितबर्ग। ठीक है, मेरिट्सबर्ग ऐसे नाम से था। तो अब अपने बात करते हैं कि वहां से आगे की बात जो होगी वो 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यहाँ खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण बिहार में है, चंपारण सत्याग्रह। खेड़ा जो है वो गुजरात में है। एक नाम पढ़ोगे आप, हार्डीमन। हार्डीमन ने गांधी जी के किस आंदोलन को वास्तविक प्रथम सत्याग्रह कहा है? कमेंट करके बताना। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, और इसके अलावा बात करें तो रोलेट एक्ट 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम और जो कहते हैं ना प्रांतों में द्वैध शासन, वो सारी 1919 की बात है। और इसके अलावा बीच की अगर बात करते हैं तो 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था, इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जब महात्मा गांधी ने भारतीय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए कहा तो अंग्रेजों के द्वारा इनको रिक्रूटमेंट सार्जेंट यानी भर्ती करने वाला सार्जेंट और केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। लेकिन वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में त्याग दी जाती है। 1920 में असहयोग आंदोलन होता है। असहयोग आंदोलन का मतलब है नॉन कॉरपोरेशन, यानी अंग्रेजों का सहयोग न करना। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी विनय पूर्वक आज्ञा का उल्लंघन करना। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन। ये गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन थे। इनके बीच में अपने सारी बातें पढ़ेंगे भी, काकोरी षड्यंत्र या जो लाहौर षड्यंत्र है, बीच के जो कांग्रेस के अधिवेशन है, उन सभी को मिलाकर अपने अध्ययन करेंगे। तो उसके साथ क्या है कि सारी चीजें अपने को आसानी से याद हो जाएगी। तो यहां मैं बात करना चाह रहा था दोस्तों कि चंपारण में नील की खेती हो रही थी। कौन सी खेती हो रही थी? नील की खेती हो रही थी। और नील की खेती के लिए अवगत करवाया था, उनका नाम आ जाता है राजकुमार शुक्ल ने अवगत करवाया था। और 3 कठिया प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी? 3 कठिया प्रथा थी। खेड़ा सत्याग्रह, यानी खेड़ा सत्याग्रह में क्या होता है, गांधी जी के द्वारा पहली बार क्या किया जाता है, यहां पर लगान न देने को कहा जाता है। जब अकाल पड़ जाता है तो वो लगान की मांग की जाती है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में अंबालाल साराभाई अनसुईया बेन के द्वारा सहयोग किया जाता है। यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक के द्वारा सहयोग किया जाता है। यहां अपने बात करते हैं तो मिल मजदूरों में जब प्लेग की बीमारी फैल गई थी तो मिल मालिकों ने इनको बोनस 20% देने को कहा था। गांधी जी ने कहा कि 50% दीजिए। फिर एक समझौता होता है और 35% बोनस दिया जाता है। 3 कठिया प्रथा क्या होती थी? इस प्रकार से भूमि के ऊपर नील की खेती करने के लिए इनको कहा जाता था। जो 20% भूमि होती थी उसका 3% भाग है, वहां पर इनको खेती करनी होती थी, यानी 3/20 15% भूभाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। इसलिए यह आंदोलन किया गया था। तो गांधी जी का भारत में पहला कोई आंदोलन है तो वो चंपारण किसान है। प्रथम किसान आंदोलन पूछा जाए तो खेड़ा सत्याग्रह है। पहली बार भूख हड़ताल की थी तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उन्होंने भूख हड़ताल की थी। तो दोस्तों सारी बातें हैं ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज तक जो हमने पढ़ा है उस चीजों को मैं सारा का सारा रिपीट कर देता हूं। एक बार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बोलो भारत माता की जय। तो अपने शुरुआत करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था, तो माता का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के 4 पुत्र थे, 2 लाल थे तो 2 दास थे। एक का नाम हरिलाल था तो एक का नाम मणिलाल था तो रामदास था तो देव
दास था। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में हुआ था 13 वर्ष की उम्र में। 1885 ईस्वी में पहले पुत्र के जन्म के समय इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और उनका पहला पुत्र भी एक्सपायर हो जाता है। उसके बाद में ये 4 पुत्र थे। गांधी जी का 5वां पुत्र जमनालाल बजाज को माना जाता है। जमनालाल बजाज को माना जाता है। गांधी जी का नाम जो महात्मा आगे लगा है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है, बापू जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और राजनीतिक बच्चा जो एनी बेसेंट के द्वारा, अर्धनंगा फकीर जो कहा गया है वो फ्रैंक मोरिस के द्वारा कहा गया है, देशद्रोही फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया है, वन मैन बाउंड्री फोर्स माउंटबेटन के द्वारा कहा गया तो हार्ड मास का पुतला है जो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कहा गया है, और मलंग बाबा है जो सीमांत जो क्षेत्र है वहां के लोगों के द्वारा खुदाई खिदमतदार संस्था के द्वारा इनको कहा गया है। जादूगर शेख मुजीब उर रहमान के द्वारा कहा गया है। और किशोर को बता दो, जो रह गया वो आपको बता देना है, ठीक है, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं। फिर अपने बात करते हैं, गांधी जी है अपनी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो अपने राजकोट में यहीं पर अध्यापन करते हैं गुजरात में। उसके बाद वकालत करने के लिए लंदन चले जाते हैं। जैन भिक्षु के सामने शपथ लेते हैं, उनका नाम क्या है वो आपको बताना है, जैन भिक्षु बेचार जी है, ठीक है। फिर लंदन से 1891 ईस्वी में आते हैं। 1891 ईस्वी के बाद 2 साल तक भारत में रहते हैं। 2 साल भारत में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? बंबई में रहते हैं और राजकोट में वकालत करते हैं। उसके बाद में अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं 1893 में। कब चले जाते हैं? 1800 तो दक्षिण अफ्रीका चले जाते हैं। वहां पर अनिवार्य पंजीकरण के विरुद्ध पहला सत्याग्रह करते हैं। 1893 में 3 पीछे आ रहा है तो दक्षिण अफ्रीका स्वामी विवेकानंद भी गए थे, महात्मा गांधी भी गए थे, तो एनी बेसेंट आ गई थी, आयरलैंड से आ गई थी। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। उसके बाद गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी के जीवन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा था वो श्रवण कुमार के नाटक का पड़ा था, और फिल्म थी उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जिसके निर्देशक दादा साहब फाल्के थे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अभिनय के क्षेत्र में सिनेमा जगत में दिया जाता है वो पहला पुरस्कार देविका रानी को मिला था। 2019 में 2019 के अंदर अमिताभ बच्चन को मिला था, और उससे पहले विनोद खन्ना को दिया गया है। उसके अलावा अपने बात करते हैं कि वो दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आते हैं। 9 जनवरी 1915 को आते हैं। 9 जनवरी 1915 को यहां पर अपोलो बंदरगाह पर वो पहुंचते हैं, ठीक है। और उसके बाद में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात के अंदर करते हैं। उसके बाद अपने बात करते हैं कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस होता है, तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को होता है, 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस होता है, तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। शिक्षा दिवस कब आता है कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ था, नरेंद्र दत्त था, और नरेंद्र दत्त को नाम बदलकर खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने जब शिकागो सम्मेलन में जा रहे थे तब उनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, तो 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी को 3 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। एक बेरिटा नामक कोई पिस्तौल थी उसके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, 3 गोलियां चला दी गई थी। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि 1915 में आ जाते हैं, तो चंपारण किसान आंदोलन 1917 में होता है। चंपारण सत्याग्रह आपको हार्डिमन ने किसको महात्मा गांधी का वास्तविक प्रथम सत्याग्रह कहा गया है उसके बारे में बताना है। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह की बात करते हैं 1917 में, और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में ही अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन होता है। 1919 में रोल्ट एक्ट आता है। रोल्ट एक्ट के विरोध के अंदर महात्मा गांधी जी को दिल्ली में गिरफ्तार कर लिया जाता है और बंबई भेज दिया जाता है। पंजाब में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू व सत्यपाल है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक आम सभा का आयोजन किया जाता है। जब आम सभा का आयोजन किया जाता है तो वहां पर जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी, जिसमें 1000 लोग मारे गए थे, 1200 लोग घायल हो गए थे। लेकिन हंटर कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 3 भारतीय थे। उस कमेटी के अनुसार 379 लोग 37 यानी 379 लोगों की ही मृत्यु हुई, ये बताया गया था। उसके बाद में उधम सिंह जो होते हैं वो जाते हैं और लंदन के कैक्टन हॉल में जाकर जनरल डायर को गोली मारकर आ जाते हैं 1940 ईस्वी के अंदर। मार्च 1940 ईस्वी में शहीद उधम सिंह मैं उनको कहूंगा, ठीक है। फिर अपने बात करते हैं 1919 के बाद में 1920 की, जब ऐसी घटना घट जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा देते हैं, और शंकर नारायण जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, वहां से वो त्याग पत्र दे देते हैं। फिर महात्मा गांधी जी क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन चलाते हैं 1 अगस्त 1920 को। गांधी जी के लगभग आंदोलन है जो अगस्त महीने में शुरू होते हैं, तो असहयोग आंदोलन है जो 1 अगस्त 1920 का है। तो उन्होंने कहा कि आप सभी जो है कि जो विद्यार्थी हैं वो सरकारी स्कूल और कॉलेज को त्याग दें, और जो वकील है वो वकालत करना छोड़ दे, और उसके अलावा
जो सरकारी स्कूलों को और कॉलेजों को त्याग दे, वकील वकालत करना छोड़ दे और सरकारी दफ्तरों में जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया था और कहा था कि मैं 1 साल के भीतर अंदर आपको आज़ादी ला दूंगा। लेकिन आज़ादी मिलने से पहले ही आपको पता है भगवान सिंह के नेतृत्व में चोरा चोरी जगह एक थी, वहां पर उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया था। चोरा चोरी जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उस घटना के बाद में 5 फरवरी 1922 की वो घटना है। उसके बाद में 12 फरवरी 1922 को बारदोली से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है और बारदोली की महिलाएं थी जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को यानी सरदार की उपाधि दी थी, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। बारदोली की महिलाओं के द्वारा दी गई है। बारदोली गुजरात में है। उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू होता है, 1931 में, फिर 32 में, फिर 34 में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी इरविन समझौते के बाद में उनको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना पड़ता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1931 में हुआ था और इरविन का नाम मैं ले रहा हूं, इन्हीं के द्वारा 26 अक्टूबर 1927 को गंग नहर का उद्घाटन किया गया था, जो विश्व की प्रथम सिंचाई नहर है। तो गंगानगर का स्थापना दिवस कब होता है? 26 अक्टूबर 1927 को होता है। 26 अक्टूबर 1927 को गंगानगर की स्थापना हुई थी, महाराजा गंगा सिंह के द्वारा की गई है, तो श्री गंगानगर के नाम से उनको जाना जाता है। और अभी तक वहां पर कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। मैं सभी को ये कह रहा हूं कि घर पर बैठे रहें, इसको मजाक ना बनाएं, ठीक है, और अपने को बचकर रहना है। पूरे भारतवर्ष में जो ये महामारी फैली हुई है तो अपने को इस पर रोक लगानी है कैसे भी करके। तो ये जो सारी बातें मैं पूरा बता सकूं थाने थे, घबराओ ना, ठीक है। आपको तो मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ पढ़िए, क्योंकि जिस दिन मैं अपने रिदम में आ गया पूरे थे कह दो कि गुरुजी इतनी मिनट में मानव कोर्स पूरा करवाना है, करवा देगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अपनी मेमोरी को अगर तेज करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। और बात है करण कौन ला रहा है। दूसरी चीज एक रिक्वेस्ट करने लग रही हूं कि सभी कुछ विद्यार्थी फोटो खींचकर व्हाट्सअप कर देते हैं, सर इसका उत्तर बताना। मैं फोटो डाउनलोड ही नहीं करता, उत्तर कैसे बताऊं? आप टाइप करके भेजो तो मैं देखूं भी। 1000 फोटोज आ जाती है डेली की डेली, उनको डिलीट कौन करे? अगर मेरा ऐसे समय खराब होगा तो फिर पढ़ाई कैसी होगी? तो दोस्तों ये भी एक आपसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं उनका जवाब नहीं दे पाता हूं और आशा करता हूं कि दोबारा कोई फोटो खींचकर प्रश्न ना पूछे। दूसरी चीज, आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हो तो नोट्स बनाते रहो। जिस प्रकार से मैंने ये पूरी बात बताई है उसी प्रकार से आपका भी दिमाग है वो तेज कीजिए, ठीक है। बादाम खा लो, काजू खा लो, ठीक है, और फुल दूध पिया करो, केला खाया करो, आराम, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उंगली उठाते हैं, तो आप लोगों को पता भी है, तो मैंने आप लोगों की सोच पर आधारित हो गया हूं कि ये कोई यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, ये आप लोगों का परिवार है। जो मेरा एक सपना है, जो मेरा उद्देश्य है कि राजस्थान के किसी भी प्रांत में प्रतियोगी परीक्षा की अगर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो उनका मैं चयन करवा सकूं और जितना ज़्यादा मुझे आता है उतना सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बता सकूं। बस समस्या यही है कि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना पाता हूं, 30 मिनट का बनता है, आज ये ज़्यादा मिनट का बन गया, इसको भी अब जोड़कर अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों ये सच्ची बात है जो मैं आपको बता देता हूं, प्रीमियर होता है। आप इस चीज को, मैं लाइव वीडियो देखता जरूर हूं, आपके कमेंट वगैरह आपस में बात ना करके अगर पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो मैं जरूर कहता हूं सिलेक्शन होगा। कुछ कहते हैं 15 लाख फॉर्म भरे गए हैं, सर हमारा चयन होगा कि नहीं होगा? 14 लाख तो उस रेस में ही शामिल नहीं है तो 1 लाख ही, और उन 1 लाख में टक्कर लेनी है। उनमें से आप इतने हो, मेरे पास 1000 5000 की पोस्ट, अपन 1000 चाहिए। और जितना ज़्यादा आप पुलिस के विद्यार्थियों को वीडियो शेयर करते हो उतना उनका भला होगा। जितनी आप लोगों में प्रतिस्पर्धा होगी उतना ही आपको अनुभव होगा कि किस प्रकार तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।